नमस्ते सभी को। अब हम देखेंगे सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट करें। यहाँ पे जो हमारा क्लास 4th का चैप्टर है 9th डिफरेंट लैंड डिफरेंट लाइव्स उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ये पिक्चर्स आप अच्छे से देखेंगे। ये आपकी बुक में पिक्चर्स हैं। ये माउंटेन एरिया की पिक्चर है ना। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे क्या है। ठीक है, क्योंकि इसी पिक्चर से रिकॉर्डिंग नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से करने हैं। आज का डे 14 फेब हमें ये कंप्लीट रिवाइज करना है माउंटेन और कोस्टल एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स डू यू सी इन द पिक्चर। या यहाँ पे ये भी लिखा आ सकता है कि आप माउंटेन्स पर आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे। तो सीधी सी बात है, सिंपल सा आंसर इसका माउंटेन गोट। यहाँ पे लिखेंगे वर्ड माउंटेन गोट, शीप, अ याक, डॉग, काउ, ये तो नॉर्मल है, बर्ड्स फ्लाइंग एंड सिटिंग नियर द रिवर। ठीक है, तो ये मेन है इसके अंदर, माउंटेन गोट, शीप, याक। अगला सवाल, हाउ आर द ड्रेसेस worn बाय पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स डिफरेंट फ्रॉम दोज worn इन योर रीजन। मतलब रीजन का मतलब होता है एरिया। जो पहाड़ों पे लोग जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं वो आपके एरिया से कैसे अलग होते हैं, सुनेंगे ध्यान से। पीपल इन द माउंटेन्स वेयर वार्म एंड वूलन क्लॉथ्स बिकॉज द वेदर इज़ कोल्ड। वहाँ पे मौसम ठंडा होता है इसलिए उनको गर्म और ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं। दे वेयर लॉन्ग कोट्स, शॉल लेते हैं, कैप एंड बूट, है ना, शूज़ भी पहनते हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड विंड। तो वहाँ पे ठंडी हवा चलती है, उससे अपने आप को बचाने के लिए। इतना आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। अब जैसे हम लोग द्वारका में रहते हैं, इन माई रीजन, रीजन का मतलब बेटा एरिया ही होता है, हमारी जगह। पीपल यूजुअली वेयर लाइटर कॉटन क्लॉथ। जो आपकी स्कूल की शर्ट भी है वो भी कॉटन की बनी हुई है, लाइट है, हल्की है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं बिकॉज द वेदर इज़ वार्मर, यहाँ पे गर्म है। और वूलन क्लॉथ्स आर वॉर्न ओनली इन विंटर। जैसे अभी सर्दियाँ जा रही हैं तो अभी भी कुछ कुछ बच्चे जैकेट्स वगैरह पहन के आते हैं, हम लोग सर्दियों में ही पहनते हैं। ठीक है, अगला सवाल, डिस्क्राइब द ट्रीज फाउंड इन द माउंटेन्स। पहाड़ों पे जिस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं उनके बारे में बताइए। द ट्रीज इन द माउंटेन्स आर मोस्टली टॉल एंड कोन शेप्ड, है ना, लंबे होते हैं और इस तरीके के होते हैं, जैसे कोन देखा है ना आपने मैथ्स में आपको पढ़ाया था, इस तरीके के होते हैं। दे लुक लाइक पाइन और देवदार ट्रीज, है ना, ये नेम याद रखेंगे, देवदार ट्रीज और पाइन। और दीज ट्रीज रिमेन ग्रीन, ये पूरे साल ग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। ये याद रखेंगे अच्छे से तीनों पॉइंट। अब अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन, हाउ डज द कोल्ड क्लाइमेट, मतलब ठंडी जलवायु, इन माउंटेन रीजन, माउंटेन के एरिया में अफेक्ट प्रभाव डालती है द वे पीपल लिव एंड ड्रेस। वहाँ पे जो लोग रहते हैं तो ठंडी का मौसम वहाँ पे किस तरीके से लोगों पे इफेक्ट डालता है, देखेंगे। द वेदर इन माउंटेन रीजन इज़ वेरी कोल्ड। क्या है सबसे पहली बात, कोल्ड, स्पेशली ठंडी जब पड़ती है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। पीपल वेयर थिक वूलन क्लॉथ, शॉल, कैप, ग्लव्स एंड बूट्स, ये आपको ध्यान है। पीपल यूज़ हीटर्स, फायर प्लेसेस मतलब आग जलाते हैं, एंड वार्म बेडिंग, है ना, गर्म गद्दों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, व्हाट ट्रेडिशनल क्लॉथ्स आर वॉर्न इन योर रीजन। हमारे यहाँ पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं, बस उस चीज़ का बताना है हमें। इन माई रीजन पीपल वेयर कॉटन क्लॉथ, ठीक है, इन समर बिकॉज इट इज़ हॉट, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कुर्ता पजामा और शर्ट पैंट ये पहनी जाती है। वुमन वेयर साड़ी पहनी जाती है यहाँ पे, सलवार कमीज़ और अदर जो हमारी ड्रेसेस हैं यहाँ पे, गुजराती ड्रेसेस। Now next question, why do you think certain trees like pine and oak grow better in the mountains। ये स्पेशल ट्री की आपकी इमेजेस आपको दिखाएंगे कि ये माउंटेन वाले एरिया में क्यों अच्छे से उग पाते हैं। सीधी सी बात है, पाइन एंड ओक ट्रीज कैन सर्वाइव, मतलब सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं ठंडे वेदर में, कोल्ड वेदर में। दे कैन ग्रो ऑन रॉकी एंड स्लोपिंग लैंड, ठीक है ना, वो इस तरीके का माउंटेन का जो होता है ना पथरीला हिस्सा,
यहाँ पर आराम से उग सकते हैं और रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डू एनिमल्स लाइक याक सर्वाइव इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम में बहुत ठंडा है, तो वहाँ पे याक कैसे सर्वाइव करता है? सीधी सी बात है, याक्स हैव थिक फर, ठीक है, थिक फर दैट कीप्स देम वार्म। इसका हमने लास्ट ईयर तारा ऐप में इसकी रिकॉर्डिंग भी पढ़ी थी हमने, जिसमें याक के बारे में बताया गया था कि उसके बॉडी पे थिक फर होते हैं, हेयर होते हैं। लॉन्ग हेयर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड विंड, है ना, तो लंबे लंबे बाल होते हैं उसके जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी इमेज आप देख सकते हैं बुक में। दे कैन लिव ऑन माउंटेन ग्रास, है ना, जो पहाड़ों पे घास उगती है उसको खा सकते हैं। एंड सर्वाइव इन लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का मतलब ठंडी में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि पाइन और देवदार ट्री है। वाई डू यू थिंक ट्रेडिशनल हाउसेस इन सिक्किम, जो सिक्किम के घर की बात हो रही है, आर बिल्ट विद वुड, लकड़ी से बनाए जाते हैं, एंड हैविंग स्लैंटिंग रूफ, इस तरीके की छतें होती हैं। इसको बोलते हैं स्लैंट, क्योंकि देखो बर्फ़ गिरेगी, हल्की हल्की बारिश भी होगी, बर्फ़ गिरेगी तो वो नीचे इस तरीके से आ जाएगी। नहीं तो अगर इस तरीके की सरफेस होगी छत हमारी, तो बर्फ़ यहाँ पे जमा होती रहेगी। अब लकड़ी का क्यों बनते हैं? वुड कीप्स द हाउस वार्म इन कोल्ड वेदर, लकड़ी ठंडी में घर को गर्म रखती है। वुडन हाउसेज आर ऑल्सो सेफर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, देखो भूकंप आता है वहाँ पे, ठीक है, झटका सा लगता है, धरती कांपती है, तो लकड़ी के घर ज़्यादा सेफ रहते हैं इसीलिए। अगला सवाल, व्हाट कैन कम्युनिटीज़, मतलब हम ही लोगों की बात हो रही है, डू टू हेल्प पीपल लूज देयर होम्स और गेट अफेक्टेड, बुरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं, बाय नेचुरल डिज़ास्टर। मान लीजिए पहाड़ों पे रह रहे हैं, वहाँ पे घर है हमारे, ठीक है, किसी तरीके से अर्थक्वेक आ गया, तो हम कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं? प्रोवाइड फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, ठीक है, रहने की जगह दे के, कपड़े और खाना दे करके। ऑफर मेडिकल हेल्प, है ना, मेडिकल की हेल्प दे करके, कि दवाइयाँ। हेल्प रीबिल्ड होम, दोबारा से उनके घर बना करके। डोनेट मनी, मनी डोनेट करके एसेंशियल चीज़ों के लिए, ठीक है। सपोर्ट अफेक्टेड, जो बुरी तरीके से प्रभावित फैमिली है उनको साथ दे करके, उनका सहारा बन के। ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए कि कैसे आप आपदा में लोगों की मदद कर सकते हो, ठीक है। अब हम ये बात देखेंगे कि लैंडस्लाइड अर्थक्वेक आए ना, तो हमें क्या करें? व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू कीप पीपल सेफ ड्यूरिंग लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड आ जाए, है ना, लैंडस्लाइड का मतलब क्या है? ज़मीन खिसक जाती है एकदम से, जैसे मान लो घर बना हुआ है, ज़मीन खिसकेगी और ये घर सीधा नीचे। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि वो मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखते हैं, फॉर्मली मतलब मजबूती से। अवॉइड बिल्डिंग हाउसेज ऑन वेरी स्टीप स्लोप्स, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है यहाँ पर, इस तरीके से घर बनाने से बचें। फॉलो वेदर वार्निंग्स एंड मूव टू सेफ प्लेस, है ना, मौसम विभाग से जो जानकारी मिलती है उसको सुने समझें, और अगर लगता है कि सिचुएशन ख़राब हो रही है तो सेफ जगह पे जाएं। बस ये 3 पॉइंट याद करिएगा इसके, 1 2 3। हमने पढ़ा कि हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं लैंडस्लाइड में, अर्थक्वेक में, और कैसे उसको कम किया जा सकता है। अब ये देखते हैं ये होते ही क्यों हैं। वाई आर लैंडस्लाइड्स कॉमन इन माउंटेन, ये बड़े कॉमन है, माउंटेन्स पर होते ही हैं। क्यों होते हैं? ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश में क्यों होते हैं देखेंगे। हैवी रेनफॉल, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश। मेक द सॉइल लूज एंड वीक, बहुत ज़्यादा बारिश से मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और खिसकने लगती है। वाटर फ्लोज डाउन द स्लोप, इस तरीके से पहाड़ों से बारिश का पानी इस तरीके से नीचे आता है। एंड कैरीज मड एंड रॉक, अपने साथ पत्थर और, है ना, मिट्टी लेकर के आता है। दूसरी बात, कटिंग ट्रीज ऑल्सो मेक, अपने पेड़ों को काट दिया तो भी लैंड अनसुटेबल हो जाएगा, लैंडस्लाइड होगा ही होगा। तो इसीलिए प्लांट करें ट्री को और ध्यान रखें।